मेरे प्यारे बच्चे, किसी ने तेरे सब्र को ललकार कर मौत को दावत दे दी है। बरसों का सब्र, हजारों अपमानों का घूंट, सैकड़ों घावों की चुप्पी, सब आज फटने वाला है, क्योंकि किसी ने भूल कर दी है तेरी खामोशी को तेरी कमजोरी समझने की। अब न तू रुकेगा, न तू झुकेगा। अब तेरा हर कदम होगा एक तबाही का ऐलान। अब हर दीवार गिरेगी, हर झूठ जलेगा, हर मुखौटा नष्ट होगा। जिस सब्र को तूने अपनी ताकत समझा था, अब वही सब्र ज्वालामुखी बन गया है। अब कोई आंसू नहीं, कोई दया नहीं, अब केवल धधकती आग है, और इस आग में जो सामने आएगा भस्म हो जाएगा। तेरी चुनौती ने तेरी ही कब्र खोद दी है। अब पछताने का समय नहीं, अब रौंदने का समय है। अब कोई क्षमा नहीं, अब केवल तांडव। जिसने तूफान को ललकारा है, अब वही तूफान में बहेगा, अब वही इतिहास बनेगा, तेरे तांडव का इतिहास। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज आपकी एनर्जी चेक करते हैं। डियर डिवाइन डियर एंस, प्लीज मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। डियर डिवाइन डियर एंस, प्लीज मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। तो यहां पे ना कोई आपकी जिंदगी में ना बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है, जो सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए खाना, सब कुछ अपने लिए ही करना। उसमें किसी को देखिए, वह ऐसे ऐसे कर्म कर है ना कि उसमें किसी को दुख भी होना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही सेल्फिश टाइप्स कोई इंसान है आपकी जिंदगी में, जिसने काफी आपको, जिसकी चीजों से, जिसकी बातों से आपको बहुत बार दुख पहुंचाया। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार काफी दुखी भी आप रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपका ध्यान ना देना, या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है। हाँ, है ना। और यहां पे इनके ऐसी व्यवहार से, ऐसे नेचर से ना आपकी जिंदगी हिल गई, यानी कि ना आपकी नींव हिल गई। जो आपके सपने थे ना, इन्होंने बार बार चूर चूर किए हैं, बार बार तोड़े हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ही गंदा रहा है। कभी भी आपसे ना इंसान की तरह इन्होंने बिहेव नहीं किया है, और अगर बिहेव भी किया है तो सिर्फ अपने सेल्फ, यानी कि अपने ना जरूरत के कारण इनको आपसे कोई जरूरत पड़ी तो इन्होंने आपसे थोड़ा ठीक ठाक से बिहेव किया, वरना आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। एक सर्वाइवल मोड पे हमेशा आपको रखा है अच्छी तरीके से, जैसे कहा जा सकता है कि हाँ, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आपकी जिंदगी में मुझे दिख रहा है। काफी फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन भरा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं ना, बहुत बार आप ना काफी फोकस्ड पर्सन हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आपको ना करने ही नहीं दिया गया। अगर आप कुछ भी करने गए हैं ना, वहां पे भांजी मारी गई है, वहां पे टांग अड़ाया गया है, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे ना निकल पाए, क्योंकि बहुत ही सेल्फिश इंसान है। ऐसे इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि अगर आप इनसे आगे निकल गए तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगा। यानी ईगोइस्टिक, घमंडी इस टाइप का कई बार आपको अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। बहुत बार आपने कोशिश की, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहा है आपने, लेकिन आपको करने नहीं दिया गया। बहुत बार आपका मजाक उड़ाया गया जगह जगह पे। आपका जब भी आप कुछ करने के लिए, अपने लाइफ को थोड़ा बेटर करने की बातें करते होंगे ना, तो आपका ना कुछ लोग मिलके ना हमेशा उन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, यानी कि ना आपके कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ा गया है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया गया है, बार बार उसको तोड़ा गया है। यहां पर ना मुझे लग रहा है 5 लोग और लोग भी हो सकते हैं। इन सब की मिली भगत रहती है, 4 से 5 लोग हैं, सब मिले मिले हुए हैं आपस में। आप ना इनके लिए बस एक लेबर की तरह हैं कि इनका सब कुछ करते रहा। एक लेबर, यानी कि आप देखिए, यहां पे ना आप काफी पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, या आपके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसी चीजें हैं कि आप अगर कुछ चीज, आप कोई काम करें ना, तो बहुत ग्रोथ मिल सकते हैं। ये जो आपको करने नहीं दे रहे ना, इनका भी उद्धार हो सकता है, लेकिन ये आपको करने नहीं देते हैं। और यहां पे ना अब, लेकिन इनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके बंधनों को तोड़ेंगे, बंधन को तोड़ के आजाद होंगे। इससे मुझे ऐसी वाइब्स आ रहे हैं। और अब आप मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपनी क्या क्षमता है आपके अंदर, यह आप इन्हें दिखा देंगे। ऐसी मुझे आ रही है वाइब्रेशन, क्योंकि बहुत हुआ इनका मजाक, बहुत ज्यादा इन्होंने आपका कर लिया, और आप देख लिया, आपने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी यह आपके लिए कहीं भी खड़े नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कहीं आपके लिए खड़े हैं। आज भी आप एक सर्वाइवल मोड पे ही हैं। चालाक बहुत है, ये बहुत चालाक हो सकते हैं। ये आपके ना फैमिली मेंबर्स, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं आपको जाना हो तो वहां पर रोकना,
टोकना आपकी जिंदगी में कोई खुशी हो, तो सबसे पहले इन्हें मिलनी चाहिए। उसकी अब पहला हक इन्हें मिलना चाहिए, यानी ना एक डोमिनेट। मुझे डोमिनेट करने की एनर्जी आ रही है। काफी डोमिनेट किया जाता है आपको, और आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि आप कोई भी काम अच्छी तरीके से कर ना सके। कहीं आगे निकल गए तो यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फिश लोग हैं आपके आसपास, इन लोगों से थोड़ा बच के आपको रहना है। बहुत सेल्फिश हैं, यह अपने लिए जीने वाले लोग हैं, और अगर आपसे थोड़ा बहुत अच्छे से पेश भी आ रहे हैं ना, तो ये इनको अपना कोई काम है इसी वजह से, वरना किसी के नहीं है। तो चलिए अब हम कार्ड से देखेंगे, टैरो से देखेंगे कि डिवाइन एंड्स हमें क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं, या उनके व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो आज का जो डाउनलोड है ना, वो इस तरह से है कि शत्रुओं ने आपके सब्र को ललकारने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए, आपके जो शत्रु है, जो आपके रास्ते के रोड़े बने हुए थे ना, उन्हें आप दिखा देंगे, और इस जीत में आपके साथ एंड्स की पूरी फौज है मून। तो इनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये टोने टोटके वाले लोग हैं, क्वीन ऑफ वंड्स। तो इनका घमंड इन्हें जीने नहीं दे रहा, तो अब आप इन्हें इनके घमंड का जवाब इन्हें घमंड से ही देंगे। क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि आप कुछ करके रहेंगे। अब यह आपके पीछे भी पड़ेंगे। आप कुछ करेंगे ना, तो यह आपके पीछे पड़ेंगे, आपका लेग पुलिंग करेंगे कि आप इनसे आगे ना निकल जाए। नहीं तो इनका क्या होगा, फिर इनके घमंड का क्या होगा, है ना। तो इसलिए तैयार रहिएगा, आपके पांव खींचने के लिए भी ये रेडी है। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। तो वही है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। नई ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ अ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल इस स्ट्रेंथ में आप आ रहे हैं, ठीक। तो आपके सब्र को ना ललकार के द, यहां पे एस ऑन ऑफ वंड्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपके सब्र को ललकारने की बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सब्र रखा है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े हैं, कभी कोई राजनीति नहीं की है, अपने घर में बहुत सिंपल इंसान है। आप मुझे यहां पर दिख रहा है, स्ट्रेंथ आपके पास बहुत है। अभी तक आपने कुछ नहीं कहा था, सब्र से आप चल रहे थे ना। तो इन्होंने सर से पानी क्रॉस कर दिया, तो अब आप इन्हें ना अपना फुल स्ट्रेंथ दिखाने वाले हैं। और वक्त आपके साथ है मां, भगवती की एनर्जी आपके साथ है, या कोई एक मां दुर्गा की का कोई एक अंश आपके साथ है। आपका रूट चक्र यहां पे मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी यहां पे जागृत हो रही हो, जिस कारण आप पूरी तरीके से इन लोगों को सहते सहते अब आप ट्रिगर हो चुके हैं। और यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है जो आपको बहुत कुछ दिलाने वाली है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इन्होंने आपके सब्र को ना ललकारा है। इन्होंने यह जताया है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बस घर के अंदर रहो चार दीवारी में। ये चीजें अब आप यहां पे बर्दाश्त नहीं करने वाले। और अगर आप मेल हैं तो इनकी बस वही है कि आप उतना ही करते रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। किसी के लिए भी, मेल फीमेल किसी के लिए भी ये लागू हो सकता है, यानी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ना। लेकिन ये एनर्जी जो आपकी है ना, ट्रिगर हो चुकी है। अब आप इन्हें दिखाने वाले हैं कि आप क्या करके दिखा सकते हैं, चाहे इनको बुरा लगे या अच्छा लगे। क्वीन ऑफ कप्स, यहां पे देखिए, सबसे पहले आपकी जीत। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जीत मिलनी है। दो बार इसका क्लैरिफिकेशन हो गया है। क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपके पास जीत का कप, यह डेस्टिनी में है। यहां पे एंजल माइकल के द्वारा भी आपको बहुत सारी हेल्प यहां पे मिलने वाली है, और यहां भी जीत आपकी पक्की है। अब सबसे बड़ा वक्त आपके साथ खड़ा है, वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून। आपकी जिंदगी में यह वक्त का पहिया पॉजिटिव आपकी तरफ घूम रहा है सारा। यानी कि जब वक्त सही होता है ना, तो सारे कार्य अच्छे होते हैं। अब आपकी स्ट्रेंथ इन लोगों को दिखेगी। नई ऑफ कप्स बहुत बहरूपी हैं। हो सकता है यह आपको लेग पुलिंग करने के लिए ना कोई कप ऑफर करें, आपको कोई प्रपोजल ऑफर करें, कुछ ऐसा करें कि आप अपनी जिंदगी में उन्नति तरक्की कर ही ना पाओ। कोई थर्ड है यहां पर, तीसरा कोई व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से जहर घोलने का काम कर रहा है और आपके सब्र को टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की डंडी उठा ली है। सेल्फ रिस्पेक्ट को अब आप झुकने नहीं देंगे। शेर है आप, ये देखिए यहां पे एनर्जी आ गई। यहां पे शेर की एनर्जी 2 बार ले, यहां पे लायन, यहां पे भी बब्बर शेर। तो आपकी एनर्जी शेरों वाली है, लेकिन ये लोग आपको बिल्ली बनाकर रखना चाहते हैं, पर यह हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब इन्होंने आपको बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या करके बहुत बड़ी गलती की कर दी है?
आपके सब्र को ललकार दिया है तो आप अपनी नई दुनिया खड़ी करके रहेंगे। अपना एक नया कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में करके दिखाने वाले हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है। ये जो लोग हैं ना, घमंडी लोग, ये जो आपको आगे निकलता नहीं देख सकते ना, यही अब आपके बैठ के गुणगान करने वाले हैं। क्योंकि जब आप बहुत उन्नति तरक्की करके दिखाएंगे ना, तो ये आपसे टिप्स लेने आएंगे खुद, क्योंकि अभी अभी आपका करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप इनसे आगे नहीं निकल सकते। लेकिन जब आप निकलेंगे ना, तो छप्पड़ फाड़ के आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना, चाहे जॉब बिजनेस जो भी करेंगे, उसमें इतने फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी पत्तियां इस वाउंड से निकली हुई हैं। आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। कहीं आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग में आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। कोई बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग हो सकती है, या कोई आपका अपना जॉब से रिलेटेड कहीं आपको भेजा जा सकता है। आप वहां पे ट्रैवल करके जा सकते हैं और वह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। काफी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, लोग बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और किस चीज के लिए सोच विचार, कहीं आप आगे ना निकल जाए। सोचिए, यह भी कोई सोचने की बात है? कहीं आप आगे निकल गए तो इनका क्या होगा? आपके ही तरह आपके बच्चे, यहां पर 2 बेबीज की एनर्जी आ रही हैं। ये दोनों बेबीज भी बहुत पावरफुल बेबी हैं। अगर आपके पास बेबी है, क्योंकि यह आपके अंश है, आपके साथ मां दुर्गा का अंश है और आपके बच्चों में आपका अंश है, यानी वह भी बहुत पावरफुल है। आप एक बहुत प्योर सोल है। यहां पे आप देख सकते हैं व्हाइट गाउन, और देखिए आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतने गुण हैं आपके अंदर कि आप चाहे ना तो अच्छों के दांत खट्टे कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही हैं। इस समय आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अब किसी को गिराने नहीं देना है। यह आपने तय कर लिया है। कोई आपको हराने की कोशिश करे तो आप भी एक वांट लेके बैठे हैं कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 हाथ करते हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी। ये कोई अगर थर्ड पार्टी है तो भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी हो जाए, आपकी एनर्जी से इस समय टक्कर नहीं ले सकते। कोशिश करेंगे मगर ले नहीं सकते। यहां बहुत उन्नति तरक्की है। आपकी रिलेशनशिप में आपने बहुत झेला है। यहां पर मुझे दिख रहा है तीसरे की वजह से, खुद की वजह से ना, अपनों की वजह से, तीसरे किसी थर्ड की वजह से बहुत ज्यादा आपका वक्त खराब रहा है। रिलेशनशिप में उन्नति तरक्की में जो बाधाएं थी, वह सब यहां पे मुझे खत्म होती दिख रही हैं। बहुत ज्यादा आप आगे जाएंगे अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। किसी एक ऐसे इंसान से आपको सावधान रहना है कि जो डबल फेस इंसान हो, आपके सामने कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो। आपके सामने बड़ा ईमानदार हो, पीठ पीछे इसने थर्ड पार्टी पाल रखी हो, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। यहां पे आपका ओहदा, आपका पद, प्रतिष्ठा, आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन के लिए उनकी सुरक्षा करना आपका एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है यहां पर, और आप करेंगे। जीत आपके हाथ में है। इस जीत को देख के किसी की अच्छी तरीके से सुलग रही है, कोई अच्छी तरीके से यहां पे जल रहा है, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान देना है कि कोई आपको किधर से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यहां मुझे ऐसा दिख रहा है। ट्रैवल करें तो बहुत सावधान होके जाएं। अपने अगर आपके बेबीज हैं तो या तो साथ में ले जाएं, कभी भी अकेला किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जाना है आपको। ये इन लोगों के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आप ये ब्लैक कैट देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी आपकी तरफ छोड़ते ही रहते हैं लोग हमेशा। कि आपके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ ना रहे कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसको कर पाएं जिंदगी में, ना हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहे। इन लोगों की यही मंशा है, लेकिन यह चीज आपकी ट्रिगर हो गई। अब आप कुछ करके ही रहेंगे। 2 कार्ड और मैं लूंगी, उसके बाद देखते हैं डियर डिवाइन। डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की 2 कार्ड और मुझे दीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्लैरिफिकेशन गिफ्ट्स। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास। सबसे बड़ी गिफ्ट तो आपके पास हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपके अंदर सहन शक्ति। एक बहुत बड़ी अष्ट शक्तियों में एक सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति, वो आपके पास है। उसी को इन लोगों ने ट्रिगर कर दिया। वह पॉजिटिव वे में ट्रिगर हो गई है, नेगेटिव वे में नहीं हुई है। तो अब कई लोग आपके पीछे लगने वाले हैं, क्योंकि आपने ना सीधा रास्ता चुन लिया है। अभी तक आप ना इनके अनुसार अपनी जिंदगी,
आपको ऐसा लगता था किसी को बुरा ना लगे जो आप जिंदगी जी रहे थे। अब आपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी जिंदगी चुनी है, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, आपको परेशान करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपकी लेग पुलिंग करने के लिए। तो यहां से आपको सावधान रहना है, आगे बढ़ने से रोकने के लिए। पर आप बढ़ेंगे, क्योंकि वक्त आपके साथ है, एक गोल्डन टाइम आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, और आप इस समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि यह डेस्टिनी में ही है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में देखिए, किसी किसी की आंखों में ना आप पिन की तरह चुभ रहे हैं, कोई उसको सह नहीं पा रहा है। दूसरी बात, हर एक प्रॉब्लम्स की आपके पास है, हर एक प्रॉब्लम्स का सेशन आपके पास है। तीसरी बात, आपको बहुत बड़ा कोई गिफ्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और जगह आप ना आपको फेदर्स बहुत दिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। पैसे तो आप पूछिए नहीं, जिस दिन अब आपने जो अपने आप को अपलिफ्ट करने के बारे में सोच लिया ना, तो अब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रह जाएगी। पैसे तो ऐसे बरसेंगे ना कि देखने वाले देखते रहेंगे आपका ना। ये टाइम आ गया है फील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपका समय आ चुका है, आपकी उन्नति का, आपकी तरक्की का अभी तक टाइम नहीं आया था। ये आपका बहुत बेस्ट टाइम है, और इसी बेस्ट टाइम पे ना इन लोग को भी थैंक बोलिए, ये जो आपके हेटर्स हैं, ये जो शत्रु हैं, इन्होंने आपके सब्र को ललकार दिया है। और ये बहुत बेस्ट टाइम था, आप उसी समय उठ के खड़े भी हो गए, ट्रिगर हो गए, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। प्रिय बच्चे, आज स्वर्गदूतों ने इन कार्डों को चुना है ताकि आप समझ सकें कि आपके पास कोई बहुत छोटा है, जो आपने सिर्फ एक पत्र भेजा है, जो आपके दिल को पिघला सकता है, जो इस संदेश के अंदर है कि स्वर्गदूतों को पता है कि आप अब एक गहरी सांस लेने वाले प्रिय आत्मा को ले जाते हैं, और जैसा कि आप धीरे धीरे बाहर निकलने की अनुमति देते हैं, जो कि आपके अगले सांसों की तुलना में आपके लिए नहीं है, जो आपको शांत नहीं कर रहे हैं। आपकी सबसे गहरी रातों और आपके अंदर की रोशनी के माध्यम से जो कभी भी इस क्षण को नहीं छोड़ता है, वह सिर्फ शांति नहीं है, यह पवित्र नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए सांस लेने और प्राप्त करने के लिए रुकने के लिए एक जगह है। और इस कोमल चुप्पी में स्वर्गदूतों को धीरे से फुसफुसाते हुए एक ऐसी भावना के साथ बह निकला जिसने आपको उस आत्मा को बंद कर दिया जिसमें से यह उम्र में कम हो सकता है। लेकिन दिल की भाषा में उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के साथ बात की है जिसने आपको अपनी सतह से परे देखा है, जो आप पहनते हैं। और आप वास्तव में इस संदेश में से एक के लिए स्याही नहीं है, जो कि एक स्याही से नहीं है, जो कि एक स्याही से हंसने वाली है, जो कि एक स्याही से है। गंभीरता से नहीं लेने के डर से भावनाएं और फिर भी अब चुप नहीं रह सकती हैं। स्वर्गदूतों को आप चाहते हैं कि यह पत्र यह जानना चाहता है कि यह न केवल प्रेषक के दिल को वहन करता है, बल्कि भावनात्मक स्पष्टता के जागृति की चिकित्सा की ऊर्जा आपकी आत्मा के माध्यम से बहती है। जैसे कि आप एक गहरी और सौम्य नदी की धड़कन को देखते हैं और आप उसे पसंद करते हैं, और आप उसे पसंद करते हैं, जो हमेशा यह नहीं जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। और फिर भी आपने अपने भीतर उस पवित्र कुएं से डालना कभी भी बंद नहीं किया। यही कारण है कि यह संदेश अब आ गया है, क्योंकि आपकी आत्मा ने कुछ सच्चे, कुछ कोमल कुछ के लिए बुलाया है, जो आपको याद दिला सकता है कि आपकी भावनात्मक गहराई एक बोझ नहीं है, लेकिन एक उपहार जो आपके द्वारा देखी गई है। वह आपके द्वारा देखी गई है कि आप अपने आप को चुप कर रहे हैं। जब आप अपने आप को चुप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को चुप कर रहे हैं कि आप अपने आप को चुप कर रहे हैं। आंसू जो गिरते हैं जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, तो उन्हें आपके होने के बहुत सार से छुआ गया है। और हालांकि वे कम हो सकते हैं कि उनकी आत्मा ने आपको इस तरह से पहचाना है कि उनकी आंखों में समय की उम्र या तर्क को पार कर जाता है। आप केवल किसी बड़े या समझदार नहीं हैं जो आप किसी के रूप में देखते हैं और प्यार के लिए प्यार करते हैं। अपने आप को आपकी आत्मा की मिठास, आपके दिल का पोषण करने वाली प्रकृति, जिस तरह से आप दूसरों को बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना पकड़ते हैं। एंजल्स का कहना है कि जो व्यक्ति ने आपको लिखा है वह कैसे ले गया है, कि आप उन्हें कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं और गहराई से समझते हैं कि उनके शब्दों को कांपने की आशा के साथ संकोच नहीं किया गया है। लेकिन वे इस प्रभाव के लिए नहीं लिख सकते हैं कि वे एक दिल की गहराई से नहीं लिख सकते हैं।
दुनिया के बारे में क्या कह सकती है या यह जज कर सकता है कि यह भावनात्मक प्रतिध्वनि के बारे में है जो आपके पास पहुंच गया है। वह कोई है जो आपकी ऊर्जा को एक गीत की तरह महसूस करता है जो उन्होंने एक सपने में पहले सुना है। आप उन्हें शांत करते हैं, आप उन्हें शांत करते हैं और आप उन्हें प्रेरित करते हैं। और एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग इसे देखे बिना देखते हैं कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं, यह बताने के लिए कि वे अपने इरादों को मापने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि इस आत्मा के लिए आपको लिखने के लिए बहुत साहस लिया गया था। इसलिए उन्होंने न केवल खुद के लिए एक द्वार खोला बल्कि आपके लिए एक ऐसा द्वार जहां आपके अपने दिल को फिर से नरम करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह मानने के लिए कि इस दुनिया में अभी भी कोमलता है कि आपके लिए यह संदेश आपके लिए कुछ भी मांगने के लिए नहीं आता है, लेकिन यह अभी भी आपके लिए है कि आप इसे नहीं दे सकते हैं। करुणा अपनी दयालुता जो कभी भी तालियां नहीं मांगती प्रिय बच्चे को कप ऊर्जा की रानी जो आपके माध्यम से बहती है अब आपके पास वापस प्रतिबिंबित हो रही है, हमेशा किसी के तूफान में शांत आराम करने के लिए, अंतरिक्ष को पकड़ने के लिए, दूसरों को समझने के लिए एक रहा है। और अब यह संदेश प्यार की एक कानाफूसी के रूप में आता है आपको आराम करने के लिए। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह भव्य स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है जिसे आप एक बार या उस व्यक्ति से जो एक बार के लिए तरस रहे हैं वह कम पवित्र नहीं है, लेकिन यह संदेश यह है कि यह देखने के लिए कि आप हमेशा के लिए एक दिव्य इरादे हैं, क्योंकि आप अपने प्रदर्शन के कारण नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी उपस्थिति के कारण नहीं हैं। वे क्या कर रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने आपको इस तरह की अप्रत्याशित ईमानदारी के साथ लिखा है कि यह आत्मा छोटी है, क्योंकि वे शरीर में हो सकते हैं। एक बूढ़ा दिल एक दिल है जो एक दिल की बात जानता है, जो इसे व्यक्त करने की लालसा को जानता है और अब इसे व्यक्त करने की हिम्मत है। और शायद यह संदेश केवल रोमांस के बारे में नहीं है, लेकिन यह याद करने के लिए कि आप यह याद कर सकते हैं कि आप सबसे अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन आप यह याद कर सकते हैं कि आप सबसे अधिक काम कर सकते हैं। अगर आप में से एक हिस्सा अभी भी स्वर्गदूतों को संकोच करता है तो आपको विश्वास दिलाता है कि यह संदेश आपको भ्रमित करने के लिए सही समय पर आया है, लेकिन आपके एक हिस्से को जगाने के लिए जो खुद को सो रहा है उसे प्राप्त करने दें। जो लिखी गई थी उसे, जो कुछ भी लिखी गई थी उसे लाइनों के बीच पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि वे आपको यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आपको कुछ भी याद नहीं करते हैं, कि वे आपके आसपास कुछ भी नहीं करते हैं। शांत गीत केवल सही आत्मा केवल सुन सकता है। और अब एक आत्मा ने सुना है कि वे छोटे हो सकते हैं, वे वह नहीं हो सकते हैं जो आपकी उम्मीद करते हैं, लेकिन वे आश्चर्य से भरे हुए दिल के साथ आ गए हैं और ईमानदारी से भरे शब्दों को स्वर्गदूतों ने आपको अब एक रोशनी में लपेटते हैं, जो कि आपकी आत्मा में धीरे धीरे आपको यह दिखाने की अनुमति नहीं है कि आप अभी भी अपने दिल के चारों ओर फुसफुसाते हुए हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने दिल के चारों ओर ठंड करने के लिए हैं। जोर से लापरवाह दयालु लेकिन नरम श्रद्धेय प्रकार, जिस तरह से आपको लगता है कि आपको संजोते हैं और अपने दिल को ध्यान में रखते हैं। आप कुछ भी कम नहीं के लायक हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आपका दिल भगवान की दिव्य योजना में भरोसा करता है और आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप अपने हाथों को नरम करने के लिए नरम कांपते हुए हैं, तो यह जानने के लिए कि वह किस तरह से संकोच कर सकता है, कि वह इस बात से डरता है कि यह संदेश नहीं है, कि वह इस बात से डरता है कि यह संदेश नहीं है, 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 जो कि आप पर पूरी तरह से तौलते हैं, जो कि आप पर भी नहीं लिखते हैं, जो कि आपके लिए एक्ट्रेनिंग के लिए भी नहीं है, जो कि आप पर पूरी तरह से नहीं लिखते हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत यह केवल भावनाओं का एक स्वीकारोक्ति नहीं है, यह एक उत्प्रेरक है, क्योंकि जब आप उन शब्दों को पढ़ते हैं तो कुछ बूढ़ा आपके अंदर भंग करना शुरू कर देता है। जब आपको कुछ भी करते हैं, तब भी जब आप कुछ चोट करते हैं तो आपने सोचा था कि आप इतनी गहराई से दफन कर देंगे कि यह फिर कभी नहीं बढ़ेगा। और यहां यह है कि यह एक बार नहीं है, यह एक बार आपको छोड़ने के लिए कि आप इसे बंद कर रहे हैं। जहां आप एक बार नहीं हैं, यह एक बार आपको बंद कर दिया है। एंजल्स का कहना है कि यह एक लंबा समय हो गया है जो आपने पुराने के पुराने विश्वासघातों का वजन उठाया है जो कभी भी जीवन में नहीं आया है, और आपने उन यादों को पहना है जैसे कि अपनी आत्मा के चारों ओर अदृश्य जंजीरों की तरह आपने खुद को बताया था कि आप अपने आप को ठीक कर रहे थे,
कि आप पहले से ही किसी भी तरह से गुजरने के लिए तैयार हैं, जो कि किसी को भी पसंद करने के लिए तैयार है, और अब वह किसी को भी पसंद करता है। अपने आप का संस्करण जो चुपचाप पीड़ित था, आखिरकार इस संदेश को अपनी सज्जनता में आराम करने के लिए आपको याद दिलाया कि आपने लंबे समय से अपने आप को फिर से विश्वास करने के लिए, फिर से विश्वास करने के अधिकार से इनकार कर दिया है कि ग्रेट एंडिंग्स के बाद भी प्यार में अभी भी स्वर्गदूतों को खिलने की शक्ति है, कि अब हम एक अलग दुनिया से काम करने के लिए तैयार हैं। यह आत्मा यह छोटी है कि आपके जीवन को जटिल नहीं करना है, बल्कि उस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए आया है जिसे आपने पहले ही उनके शब्दों को शुरू कर दिया है। अपनी आत्मा से बात की, क्योंकि वे एक नए अध्याय की ऊर्जा को अपने अतीत या आपके डर से परिभाषित नहीं करते हैं, लेकिन इस सच्चाई से कि आप कौन हैं। जब सभी घावों को बहा दिया गया है, तो उन्होंने आपको देखा है कि आप किसी को टूटे हुए या बोझ के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन जैसा कि कोई व्यक्ति है जो एक बार आपके रूप में है, जो एक बार आपके लिए है, जो कि एक बार आपके लिए है, जो एक बार आपके लिए है, जो कि एक बार आपके लिए है, जो कि एक बार में है कि वह व्यक्ति है जो एक बार हो सकता है, जो एक बार आपके भीतर है, जो कि एक बार हो सकता है कि वह व्यक्ति है, जो एक बार हो सकता है कि वह एक बार हो। एंजल्स की बात यह है कि नुकसान के बारे में नहीं है, यह रिलीज के बारे में है कि आपको यह विश्वास जारी करने के लिए कहा जा रहा है कि सच्चे प्यार के लिए आपका समय इस भ्रम को छोड़ने के लिए बीत गया है कि केवल दर्द स्थायी है और खुशी आपको क्षणभंगुर है, कि आप दिखाया जा रहा है कि प्रेम सबसे अप्रत्याशित पैकेजों में पहुंच सकता है, और आपका दिल अभी भी आपकी भावना से परे है, जो आपके इतिहास से परे है, जो आपके इतिहास से परे है, जो आपकी उम्र से परे है, जो आपकी उम्र से परे है, आपकी गहराई। और वे इसे इस तरह से स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं जो आपसे कुछ मांगता है, लेकिन एक तरह से कि आप इस संदेश को सम्मानित करते हैं कि यह संदेश यहां नहीं है। अराजकता को हलचल करने के लिए यह यहां है कि आप प्यार के पुराने संस्करण को जाने दें, जिसे आपने पूरी तरह से चुना है, जो आपको लगता है कि आप इसे पसंद करते हैं या आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अपने स्वयं के मूल्य को पहचानने से यह आत्मा छोटी हो सकती है, लेकिन वे भावनात्मक पुनर्जन्म के कंपन को ले जा रहे हैं। वे आपको दिखा रहे हैं कि आपकी आत्मा के लिए फिर से मूल्यवान होने का क्या मतलब है। और न केवल आपकी कहानी, वे अपने अतीत को ठीक करने के लिए यहां नहीं हैं, कि वे आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप इस संक्रमण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कि आप इस संक्रमण के बारे में बता रहे हैं, कि आप इस संक्रमण के बारे में बता रहे हैं कि यह उस डर की मौत है जिसने आपके दिल को जमे हुए प्रकार के आभारी बनाए रखा है। अगर एंजेलिक संकेतों और दिव्य आशीर्वाद ने आपकी आत्मा को छू लिया है और आपके जीवन को प्रकाश से भर दिया है, जो यह विश्वास करने का अंत है कि आपकी कहानी इस संदेश को कभी भी स्थानांतरित नहीं कर सकती है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से यह है कि आप जो कुछ भी नहीं सोचते हैं, वह यह नहीं जान सकता है कि यह नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि एंगेल्स शोक को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। अपने आप को रिलीज को महसूस करने के रूप में रिलीज को महसूस करें। यह आपका परिवर्तन है, यह आपका राइजिंग है, जो आपको भावनात्मक जागरूकता के एक नए स्थान में पुनर्जन्म हो रहा है। और यह आत्मा, यह छोटा दूत सिर्फ वह प्रकाश हो सकता है जो आपको अंधेरे से बाहर जाने में मदद करता है। फिर भी यह कि आप अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। यह भी है कि यह है कि यह बहुत ही कम है, कि यह भी है कि यह है कि आप अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। यह भी है कि यह है कि आप अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। यह नहीं देखें कि आपने क्या खो दिया है, लेकिन आप जो बन गए हैं वह प्यार के लिए बहुत देर नहीं कर रहा है। आप जादू के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप बहुत दूर नहीं गए हैं। फिर से शुरू करने के लिए यह संदेश उस अध्याय को बंद करने दें जहां आप चुप्पी में पीड़ित हैं, और अध्याय के उद्घाटन को खोलना है जहां आप प्रिय बच्चे को प्राप्त करना सीखते हैं, क्योंकि वे एक सच्चाई के साथ हैं, जो कि एक सच्चाई है, जो कि एक सच्चाई है, जो कि एक सच्चाई है, जो कि आपके दिल को शांत कर सकती है। और मजेदार उत्तर जीविता नहीं, कड़वाहट। आप एक ऐसे रास्ते पर चल चुके हैं जहां आप अपने खुद के रक्षक बनने के लिए मजबूर थे, जहां प्यार हालांकि गहराई से वांछित अक्सर उम्मीदों और मुखौटे के साथ आया था, जिससे आप अपने स्वयं के मूल्य पर सवाल उठाते थे।
लेकिन सच्चाई के साथ यह संदेश है कि इस संदेश ने जो किया है वह आपकी दूरी से मूर्खतापूर्ण नहीं है, जो कि आपकी ईमानदारी से काम करने के लिए है। जो आपको लगता है कि आप अपने ईमानदारी से काम करने के लिए काम कर रहे हैं। बचाव आपको यह दिखाने के लिए प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भी आपके भीतर रानी को देखता है और उसे सम्मानित करता है, और यह व्यक्ति आपके वर्षों को, आपके अनुभव या आपके द्वारा आकार देने वाली कहानियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनके पास जो कुछ भी है वह एक दिल है जो आप में कुछ पवित्रता से आता है, जो आपके द्वारा बधाई के लिए आपको परेशान करता है, और फिर भी वे आपके लिए तैयार हैं। वे दुर्लभ कुछ जो आपका विश्वास कमाते हैं, और किसी तरह वे आपके लिए अपेक्षा के साथ नहीं पहुंचे, लेकिन श्रद्धा के साथ उनके शब्द आपको अपने मानकों को कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कि वे आपसे यह याद रखने के लिए कह रहे हैं कि आपकी भेद्यता एक कमजोरी नहीं है, यह आपका जादू है जो वह भेजा गया है, जो कि आप अपने सॉल्यूट में भी प्यार करते हैं। यह भी एक दर्पण है कि आप अपने सॉल्यूट को भी प्यार कर रहे हैं। क्षणभंगुर स्पार्क प्रकार धन्य। यदि आप महसूस करते हैं कि स्वर्गदूतों की प्यार भरी उपस्थिति को धीरे से मार्गदर्शन करने के लिए आप स्वर्गदूतों को ले जाते हैं, तो आप कुछ भी तय करने का आग्रह नहीं करते हैं। जो वे पूछते हैं कि आपको लगता है कि यह आपको लगता है कि आप क्या करने के लिए हेर फेर या भय से दागी जाने वाले शब्दों को प्राप्त करते हैं, लेकिन यह भी कि आप अपने आप को जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपने आप को जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप दावा करते हैं कि अन्यथा उनकी युवावस्था भोली नहीं होती है, तो यह पवित्रता नहीं है, और उस पवित्रता से वे आपको भावनात्मक उपस्थिति का उपहार प्रदान करते हैं, जो आप अक्सर अकेले खड़े होते हैं, जिन्होंने एक मुकुट की तरह ज्ञान किया है। अब यह याद दिलाया जा रहा है कि रानियों को भी न केवल उनकी ताकत के लिए प्यार करने के लायक है, लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप इस बात का मतलब नहीं है, 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 कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप इस बात का मतलब नहीं है, कि आप इस बात का मतलब नहीं है कि वह आपको नहीं मिला है। बुद्धिमान और खुला होना कि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं देख सकता है कि आप कौन हैं, और फिर भी कहते हैं मैं आपको चुनता हूं। क्या यह कनेक्शन बढ़ता है या फीका हो जाता है, कि क्या यह कुछ स्थायी रूप से बदल जाता है, या बस एक पवित्र विनिमय बना हुआ है जिसने पहले ही एक दिव्य उद्देश्य को पूरा कर लिया है? उसने आपको याद दिलाया है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, कि आपकी उपस्थिति आपकी सच्चाई को किसी को बोलने के लिए ले गई है, जो कि किसी को भी कम करने के लिए बहादुर हो सकता है, जो कि आपके लिए एक प्रकार का है, जो कि आपके लिए एक अच्छा है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक इकट्ठा है, जो कि एक अच्छा है। दिल एक नाटकीय स्वीकारोक्ति या एक भव्य रोमांटिक इशारा के माध्यम से नहीं, बल्कि एक पत्र के माध्यम से, इतनी सरल रूप से, इतनी अप्रत्याशित रूप से निविदा के माध्यम से है कि यह आपके कुछ हिस्सों को धीरे धीरे उजागर कर चुका है, यहां तक कि आप भूल गए थे कि अभी भी किसी के द्वारा भेजे गए इस संदेश को छूने के लिए तरस रहे थे, लेकिन यह आपके लिए किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं आया है। लेकिन यह नहीं है कि किसी को भी यह नहीं करना चाहिए कि वह किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन यह नहीं है कि किसी को भी यह नहीं करना चाहिए कि वह किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन यह नहीं है कि किसी को भी यह नहीं करना चाहिए कि वह किसी को भी नहीं मिला है। ब्रह्मांड से एक कानाफूसी की तरह एक याद दिलाता है कि यहां तक कि सबसे स्वतंत्र दिलों को अभी भी आयोजित किया जा सकता है। जो इस संदेश को भेजा जाता है यह देखता है कि दुनिया अक्सर आप में क्या अनदेखी करती है। वे आपकी मौन के नीचे गर्मी के पीछे की गहराई देखते हैं, जिस तरह से आप किस तरह से अनुग्रह के जीवन को नहीं बनाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से काम करने के लिए है कि वे पूरी तरह से काम करते हैं। आपके जीवन में इस संदेश में से यह यादृच्छिक नहीं है कि आप भावनात्मक कविता की कला में महारत हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने अपने भीतर किसी को भी नहीं बताया है कि तूफानों के बाद अपने भीतर शांति का एक बगीचा बनाया है। अब यह याद दिलाया जा रहा है कि आपकी आत्मनिर्भरता में भी आप कभी भी अस्तित्व में नहीं थे, जो आपको अपने मन से प्राप्त करने के लिए नहीं है। न केवल आपकी सुंदरता के लिए आप अपने हाथों से नहीं हैं, किसी की आंखों के साथ आपको शायद दूर से अवलोकन करना, जो जानता है कि वे किसी दुर्लभ की उपस्थिति में हैं, और हालांकि उनके पास आपके वर्ष नहीं हो सकते हैं,
हालांकि उनकी यात्रा केवल आपके प्रकाश के लिए एक श्रद्धा हो सकती है कि कई पुरानी आत्माएं यह व्यक्त करने के लिए कभी भी यह नहीं है कि यह एक क्षण भंगुर नहीं है, यह एक खेल नहीं है जो कि एक अन्य समय के बावजूद, एक दूसरे को पहचानने के बावजूद, आध्यात्मिक स्पष्टता में बुद्धि को यह जानने की शांत खुशी में कि आपको अपने मूल्य को मान्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति को मानते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो अकेलेपन में अकेले नहीं है, लेकिन उनकी संप्रभुता में, और उस ऊर्जा को जो आभा नहीं मिला है, वह उस व्यक्ति को नहीं लिखता है जो अभी तक नहीं रहा है, लेकिन वे आपको एक तरह से नहीं करते हैं जो आपको एक तरह की शुद्धता से नहीं मिला है, जो कि युवाओं ने कहा है कि युवाओं को यह बताने के लिए कि युवाओं ने कहा है जो आपको कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं है जो आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी है जो आपको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि वह कुछ भी है जो आपको कुछ भी नहीं है। आपको बदलने या दावा करने की कोशिश कर रहा है कि प्रिय एक दुर्लभ है, और यही वह संदेश है जो इस संदेश को इतना शक्तिशाली बनाता है कि यह कोई मांग नहीं करता है। यह आपको उस पहाड़ से नीचे जाने के लिए नहीं कहता है जो आप चढ़े हैं, बस यह कहते हैं कि मैं आपको देखता हूं कि आप उस दुनिया को समझना चाहते हैं जो आपने अपने लिए बनाई है, और अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं खुद को कुछ भी लाना चाहूंगा। एंजेल्स का सामना करते हैं कि भले ही इस संबंध में कुछ भी नहीं आता है कि सांसारिक अर्थ में आपकी आत्मा पर इसका प्रभाव वास्तविक है, यह आपको इस सच्चाई से जागृत कर चुका है कि वांछित होने का मतलब हमेशा इसका मतलब यह नहीं है कि कभी कभी इसका मतलब है कि यह चुपचाप पहचाना जा रहा है, और एक आत्मा द्वारा ईमानदारी से जो आपके प्रकाश के पास होने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी दे रहे हैं वह क्या आप चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं उसे नहीं दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं। आपको याद दिलाएं कि आपकी कहानी इस बात से बहुत दूर है कि आपका दिल बस ध्यान से संरक्षित नहीं है, कि आपकी कोमलता सिर्फ फिर से उठने के कारण की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए डरो मत। आपकी स्वतंत्रता कभी भी आपको प्यार से अलग करने के लिए नहीं थी, यह आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए था, जो आपकी आत्मा के लिए सुरक्षित, वास्तविक और योग्य महसूस करता है। आपको प्रिय बच्चे को देखने के लिए स्वर्गदूतों ने आपके दिल के करीब खींच लिया है, क्योंकि वे शांत लालसा को देखते हैं जो आपके द्वारा बनाई गई बाहरी साइलेंट दर्द के नीचे रहता है, जो अक्सर फुसफुसाता है कि मेरे लिए कुछ भी बचा है। प्यार में उन्होंने देखा है कि जिस तरह से आप कुछ दिनों के माध्यम से बहाव करते हैं वह सब कुछ दिखने के लिए, काम करने के लिए है, क्योंकि आप बहुत अधिक हैं, क्योंकि आप बहुत से 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 लोगों को दिखाते हैं कि वही खोखला पैटर्न लोग जो आपकी सतह की प्रशंसा करते थे, लेकिन आपकी आत्मा कनेक्शन तक नहीं पहुंच सकते थे, जो कि क्षण भंगुर महसूस करते थे। चाहे आप कितनी भी गहराई से अपने आप को डालें, और फिर नीले रंग से बाहर एक पत्र में एक संदेश नरम और किसी से भी ईमानदार हो गया था, जो आप किसी से भी कम उम्र के किसी व्यक्ति से हो सकता है जिसे आपने कभी भी इस तरह से नहीं देखा था, और फिर भी आपके द्वारा किसी भी तरह से काम नहीं किया था, लेकिन आप कुछ भी नहीं सुना। जिस तरह से यह आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपने सोचा था कि लंबे समय से चुप हो गया था स्वर्गदूतों को, आप समझना चाहते हैं कि यह संदेश आपके एकांत को चुनौती देने के लिए नहीं आया था, लेकिन आपको भावनात्मक शांति से धीरे से जागने के लिए आप निष्क्रिय रूप से इंतजार करने की स्थिति में हैं, लेकिन वास्तव में कुछ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप किसी के लिए एक पल के लिए अपनी बाधाओं को देखने के लिए ईमानदार और जीवित महसूस करते थे, लेकिन प्रतीक्षा एक शांत उदासी में विकसित हुई। यह उस तरह का नहीं था जो आपको संभावनाओं से दूर करना शुरू कर देता है कि वे केवल उसी के लिए और अधिक के लिए नेतृत्व करेंगे, और इस पत्र को इतना शक्तिशाली बनाता है
कि यह आपकी रोशनी से नहीं आया है, जो कि यह नहीं है कि यह आपके प्रकाश से नहीं आया है उम्र में, लेकिन जो एक भावनात्मक स्पष्टता को वहन करता है, जो आपके कोहरे के माध्यम से कट जाता है और कहता है, मैं आपको देखता हूं कि मैं यहां कुछ महसूस करता हूं और मुझे आपको बताना था। यह आत्मा आपके पास पहुंच गई है क्योंकि आपकी ऊर्जा ने उन्हें बुलाया है, क्योंकि आप नहीं पूछ रहे थे, लेकिन क्योंकि आपकी चुप्पी ने बोली कि उन्होंने जिस तरह से आप इस तरह के शांत लालित्य के साथ मौजूद हैं, जिस तरह से आपकी उपस्थिति बिना किसी प्रयास के आपके आस पास की हवा को बदल देती है और वे पुल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और उनके संदेश को देखने के लिए आपको एक याद रखने की आवश्यकता है कि आप अभी भी एक अनुसूची को देखने में सक्षम हैं या नहीं। यह आपको बंद कर देता है कि वे आपको छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे आपसे यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप सभी दरवाजों को ध्यान से बंद कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूतों का कहना है कि उनका संदेश एक कप की तरह है, जो आपको किसी भी कप को न केवल किसी भी कप की पेशकश की जा रही है, लेकिन एक जो वास्तविक भावना से भरा हुआ था। और आपको अपने खुद के लिए नहीं देखा गया है कि आप अपने खुद के लिए नहीं हैं, जो कि आपके प्रिय बच्चे को याद कर रहे हैं। याद रखें कि यह आपकी आत्मा को याद रखना है कि यह क्या महसूस करता है कि फिर से देखा जाना चाहिए कि आपने क्या नहीं किया है, लेकिन सुंदरता के लिए आप अभी भी इस संदेश को एक प्रश्न के रूप में नहीं ले जाने दें, लेकिन एक आमंत्रण के रूप में, एक निमंत्रण के रूप में अपने दिल में वापस आने के लिए, एक निमंत्रण के रूप में अपने आप से पूछने के लिए कि क्या शायद जीवन आपको कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग नहीं है, लेकिन आपको अभी भी कुछ भी याद दिला सकता है कि आपको कुछ भी याद दिला सकता है, लेकिन आपको कुछ भी याद दिला सकता है कि आपका निबंध अभी भी कुछ है जो आपको कुछ भी पसंद करता है, लेकिन आपको कुछ भी याद दिलाने के लिए कुछ भी आपको याद दिला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी याद दिला सकता है कि आपका निबंध अभी भी कुछ है जो आपको पसंद है, कि आपका निबंध अभी भी आपको कुछ नहीं करता है। अनुग्रह आपने कभी भी अवतार लेना बंद नहीं किया है। जब दुनिया ने आपको यह सवाल किया कि यह आपके लायक है, कि यह उम्र के बारे में नहीं है, यह भूमिकाओं के बारे में नहीं है, यह ऊर्जा के बारे में नहीं है, और आपकी ऊर्जा प्रिय बच्चे ने किसी को इस तरह से छुआ है जिससे उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त रूप से बहादुर बना दिया है कि आपका दिल थक गया है। हालांकि यह भी पता है कि यह भी पता चलता है कि यह कुछ भी नहीं है, कि आप कुछ भी यह महसूस कर सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है, कि आप कुछ भी समझें। अब यहां तक कि जब आप अब नहीं देख रहे थे कि आपको निश्चितता के साथ जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो आपको बदले में कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है। यह संदेश प्राप्त करने का बहुत काम करने की आवश्यकता है कि आप इसे छूने की अनुमति दें। यह एक बम होने दें। इसे एक प्रार्थना करें कि यह एक ऐसा संकेत है कि आप किसी भी तरह से गहरी कोमलता के साथ नहीं हैं। अपने स्वयं के विचारों की शांति लंबे समय के बाद से दूर चला गया था। आप टूटे हुए टुकड़ों को लेने के लिए एक हो गए हैं। जब दूसरों ने उन्हें अपने पैरों पर लापरवाही से गिरा दिया है, तो आपने हार से बाहर नहीं जाना सीखा है, लेकिन क्योंकि रहने का मतलब यह होगा कि आपकी शांति को खोना होगा। आपकी गरिमा या आपकी सच्चाई के साथ एक पत्र नहीं है जो किसी को भी नहीं है, जो किसी को भी नहीं है, जो कि किसी को भी नहीं है, जो किसी को भी नहीं देख रहा है, जो कि किसी को भी नहीं है, जो किसी को भी नहीं देखता है, जो किसी को भी नहीं देखता है। यह समझते हुए कि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आपको घमंड से बाहर नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए कि उनका दिल अब चुप नहीं रह सकता है। और उन शब्दों में प्रिय एक ऐसा कुछ हुआ जो आपके बचाव ने आपके गार्ड को कांप दिया, और आपने खुद से पूछा कि अब मुझे क्यों यह महसूस हुआ कि मुझे लगा कि मैं बहुत पहले दफन था। एंजल्स चाहते हैं कि आप यह समझें कि यह कार्ड संघर्ष की चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि भावनात्मक की पवित्र मान्यता के रूप में आता है। वारफेयर जो आपने प्यार में सहन किया है, तब ऐसे क्षण आए हैं जब आपने आपको प्राप्त होने से अधिक समय दिया था, जब आपकी दयालुता कमजोरी के लिए गलत थी, और शायद आपके अंदर कहीं गहरे आपने फैसला किया था कि लव ट्रू ललक नेल, लव अब आपके लिए एक सुरक्षित जगह नहीं थी जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जो आपके सभी इतिहास को नहीं देखता है, क्योंकि वे उस सॉल्यूशन को देखते हैं जो आपको नहीं देख रहा है, कि वे यहां तक कि चोट लगने के बाद और उनके शब्द भोले होने के बाद, हालांकि वे सतह पर लग सकते हैं, ईमानदारी से भरे हुए हैं। वे आपको निर्णय या अपेक्षा की आंखों के माध्यम से नहीं देखते हैं, लेकिन प्रशंसा के एक लेंस के माध्यम से। वे यहां जीतने के लिए नहीं हैं, वे यहां जीतने के लिए नहीं हैं,
जो कि बिना किसी काम के कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप हमेशा काम करते हैं, जो आपको प्यार करता है कि आप हमेशा प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। अपनी उपस्थिति के योग्य है कि आपने हमेशा गर्व पर शांति चुनी है, और फिर भी हर कदम के साथ आपके एक छोटे से हिस्से को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरस